फिर वो बोलते हैं कि राजकुमार भाटिया मीठी छुरी है। अरे भैया, राजकुमार भाटिया तो मीठी छुरी है। मेरे माँ बाप ने मीठा बोलना सिखाया, मैं बोलता हूँ। ये मेरे पिता तुल्य बैठे, बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है, मैं तो इनके भी पांव छूता हूँ, ये मना करते हैं। अगर आपको लगता है कि राजकुमार भाटिया गलत करता है, तो आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जैसे कोई बड़ा सामने आए उसके गल पे थप्पड़ मारो। जीवन में हर इंसान जो कमा के खा रहा है वो आदरणीय है, जो मेहनत करके खा रहा है आदरणीय है। आपकी तरह मेहनत करके कमाया, मेरे काम में और मेरी कमाई में लाभ तो हो सकता है, लेकिन लोभ कभी नहीं किया मैंने। 35,000 वोट बीजेपी का और 26,000 वोट मंडी वालों का। एक तरफ पड़ गया तो जीत किसकी? बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में मजबूत और शानदार भाजपा की। हम सब मिलकर करेंगे राम जी का काम। तो जय श्री राम जब बोलना है तो पिछली 22 जनवरी को याद रखना है, जब 496 साल के बाद हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजित थे। श्रद्धा भाव से जब जय श्री राम का नाम बोलना है तो आपके अंदर सनातन और हिंदुत्व की भावना का बिल्कुल अविरल प्रवाह चलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जय श्री राम बोलते समय डांटना नहीं है किसी को जी। बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे बारे में मेरे बड़े भाई रोशन कंसल जी ने जो कुछ भी बोला, झूठ बोला या सच बोला, लेकिन मैं आपको एक सच बोलता हूँ। जब मैं राजनीति में नहीं था और छोटा छोटा संघ का काम करता था, तब मेरे को जब इनका काला चश्मा और इनका तैयार हुआ सुंदर सा चेहरा नजर आता तो मैं कहता, भगवान मेरे को भी रोशन कंसल जी जैसा बना दे। तो आपकी कृपा से मैं एमएलए तो बन रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं रोशन कंसल नहीं बन पाया। लेकिन इन्होंने हिंदुत्व की एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और संघर्ष किया है। आज जो फसल आप 5 तारीख को काटने जा रहे हैं, वो इस किसान का डाला हुआ बीज है। और इसमें मैं इनकी मुंह देखी कोई बात नहीं कर रहा। जीवन का चक्र है। अगर एक भाई की आंख से सपना पूरा नहीं होता तो दूसरे भाई की आंख से सपना पूरा हो। रोशन भैया, मैंने परसों एक बैठक थी, वहाँ आपके और मेरे बड़े भाई साहब राम कुमार जी गए हुए थे। मुझे ध्यान है जब राम कुमार जी का चुनाव था उस साल, उसी चुनाव के दौरान मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। तो चुनाव में थोड़ी सी मेरी गतिविधियां कम रही थी। मेरे ख्याल 2002 की बात है। रामकिशन अपना राम कुमार जी, नवीन त्यागी जी और मंगत राम शर्मा जी, 3 लोग चुनाव थोड़े थोड़े अंतर से मुकेश गोयल से हार गए। उन तीनों की हार का बदला मैं पूरा करूंगा अब की बार। दुष्यंत गौतम की, दुष्यंत कुमार कवि की एक कविता है, हुई फिर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा पिघलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। भैया, 3 हार का बदला एक जीत में मैं पार्टी के चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। और आशीर्वाद आप जैसे भाइयों का है, मेरे इन गरीब लोगों का है, जो अपना आधे से ज्यादा जीवन पटरी पर बिठाकर, पटरी पर बैठकर जीवन यापन कर रहे हैं अपना। ये मिर्ची बेचने वाले, ये अदरक बेचने वाले, ये धनिया बेचने वाले, सिर पर पल्ली ढल्ली ढोने वाले आजादपुर मंडी के लोग कहते हैं, जब समाज के अंतिम वर्ग का व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो फिर संसद की भी तस्वीर बदल जाती है। तो भैया अभी बता रहे थे कि स्पेशल चुनाव के लिए आजमगढ़ से आए, आजमगढ़ से स्पेशल आए और अकेले नहीं आए, कईयों को साथ लाए। सारे साथ हमारे जुड़े हुए सर, क्योंकि इन्होंने भी ठान लिया जो राम को लाए हम उनको लाए। तो ये उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले राम के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि इनकी धरती पर नजदीक लगते हैं राम जी। तो राम जी का काम ये करेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं,
तारीख तक हमें इसी भाव से काम करना है। आपके पास बहुत सारे लालच, डरावे, धमकावे, चमक धमक आएगी, अरे भैया हटा देंगे, ये हटा देंगे। आपको मैंने बहुत संघर्ष करते मंडी में देखा है, कैसे लोग पैर से आपकी पल्ली हटाते हैं, हटा भैया, गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। लेकिन राजकुमार भाटिया आपकी रोजी रोटी को जमीन से उठाकर एक अच्छी जगह पर लाने का आपकी बिछी हुई बोरी को हटाने की हिम्मत अब किसी की नहीं रहेगी। और मैं उन लोगों में से भी हूँ, मेरी भी दुकान है मंडी में, आप सब लोग जानते हैं, बहुत पुराना जानते हैं। मैंने आज तक किसी से अबे तबे से बात नहीं करी, बिल्कुल नहीं। जीवन में हर इंसान जो कमा के खा रहा है वो आदरणीय है, जो मेहनत करके खा रहा है आदरणीय है। और साथियों, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उस बात को गौर से सुन लेना। जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने ये कहा है कि राजकुमार भाटिया के साथ मंडी के लोग हैं। हाँ, मेरे साथ मंडी के लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि मंडी वालों के पास हराम की बड़ी दौलत है, वो राजकुमार भाटिया के चुनाव पे लगा। तो एक दिन सवेरे आके धनिया बिछ के दिखा दो, पता चल जाएगा कि हराम किया या हलाल किया। एक दिन सिर पे झल्ली ठोक के दिखा दो, हराम किया या हलाल किया। या एक दिन उधार दे के देख लो, जब 5 रुपए की उधार, 5 रुपए की धनिया की गड्डी बेचती है और 100 रुपए की उधार लेने के लिए लक्ष्मी नगर में जाना पड़ता है, तो वो करके दिखा दो। आजादपुर मंडी का आदमी मेहनत करके खा रहा है, तब दिल्ली जागती है और सब्जी खाती है। अगर आजादपुर मंडी जागती है तो दिल्ली मंडी जो है उनको रोटी उनके घर पे मिलती है। किसी के काम को छोटा बता किए और किसी को कहने का हक नहीं है कि ये हराम किया या हलाल किया है। हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके भाई ने आज तक किसी लैंडर माफिया से पैसे नहीं लिए हैं, किसी की बिल्डिंग नहीं तोड़वाई है, किसी की शिकायत नहीं की है। और जो कुछ भी कमाया है वो अपने बलबूते पर, अपने बाप दादा की बनाई हुई गद्दी पर कमाया है। आपकी तरह मेहनत करके कमाया है। मेरे काम में और मेरी कमाई में लाभ तो हो सकता है, लेकिन लोभ कभी नहीं किया मैंने। यहाँ से उनको बता दीजिए, बहुत नजदीक है उनका घर, कि ये हक लाल की कमाई वाले आपको 5 तारीख को जवाब देने जा रहे हैं। जिसको आप हराम का बता रहे हो ना, वो आपके सैकड़ों करोड़ रुपए की दौलत का हिसाब आपसे मांगने आ रहे हैं। और दूसरी बात, फिर वो बोलते कि राजकुमार भाटिया मीठी छुरी है। अरे भैया, राजकुमार भाटिया तो मीठी छुरी है। मेरे माँ बाप ने मीठा बोलना सिखाया, मैं बोलता हूँ। ये मेरे पिता तुल्य बैठे, बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है, मैं तो इनके भी पांव छूता हूँ, ये मना करते हैं। अगर आपको लगता है कि राजकुमार भाटिया गलत करता है, तो आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जैसे कोई बड़ा सामने आए उसके गल पे थप्पड़ मारो। मीठी छुरी मत बनाओ भैया बच्चों को, उन्हें समझाओ कि जैसे हमने खंजर हाथ में पकड़ रखा है, किसी की पीठ पे मारा है, किसी के पेट में मारा है, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। अभी भाई बोल रहे थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो आप अपने बच्चों को अपने संस्कार दो, मैं अपने माँ बाप के संस्कारों पर चलूंगा, अपनी पार्टी के संस्कारों पर चलूंगा, ऐसे ही मीठा बोलूंगा, ऐसे ही लोगों के पांव छूऊंगा। अगर आप में भी कुछ सीखने की प्रवृत्ति है, सीखने की हिम्मत है, तो एक दिन मेरी खाली एक्टिंग करके दिखा दो, मैं आपको कह दूंगा कि आप। लेकिन साथियों, मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, आप सुन लेना। हनुमान को भी जो है ना जी, ताकत याद दिलानी पड़ी थी। जामवंत आया था, उन्होंने हनुमान जी को बताया कि तुम समुद्र कूद सकते हो। 26,500 वोट आदर्श नगर विधानसभा में आजादपुर मंडी के आड़तियों का, पल्लेदारों का, मुंशियों का, माशेखोरों का है। और बीजेपी का वोट कितना है? 35,000, 36,000, 37,000। 35,000 वोट बीजेपी का और 26,000 वोट मंडी वालों का। एक तरफ पड़ गया तो जीत किसकी? आप एक तरफा जीत, आपकी ताकत का मैंने आपको अंदाज बता दिया है। एक तरफा होके वोट करो भैया। खाली मेरा भाषण सुन के मत चले जाना,
गर्भवतिया की माई को भी बोलना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उस पर 2100 रुपए का जादू ना चल जाएगा। उसको मोदी जी की गारंटी का कार्ड भरवाना पड़ेगा। बता देना कि ये कार्ड हमने क्या है, इसमें जो मोदी जी ने 6 गारंटी दी है, इसको पढ़ लेना। और मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी ने आपके गांव में शौचालय बनवाए कि नहीं बनवाए? एक तरफ से बनवाए ना, सबका साथ सबका विकास, छोटी बड़ी जाति तो नहीं देखी। तो इसलिए दिल्ली में भी वैसी सरकार लाइए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, और दिल्ली में मजबूत और शानदार भाजपा की